कि 2024 में क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे। नहीं कहते हैं कि दांती लगा करके बर्दाश्त करना, डॉक्टर जब सुई देने लगता है तो क्या होता है, दर्द से पहले ही आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं। वैसे ही देश भर में और बिहार में लगातार एक ही विषय पर चर्चा हो रही है और सबके पास बात करने के लिए, चाहे आप चौक चौराहे पर चल जाएं, पान चाय की दुकान पर चल जाएं, वहाँ सिर्फ एक ही चर्चा है कि 2024 में क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे। नीतीश कुमार को कांग्रेस ने फुल पावर दे दिया है। आप देख ही रहे होंगे कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद या कहा जाए कि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है। इन तैयारियों में सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद पटना में बैठ करके लगातार चार्ट को देख रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और उस प्लान के तहत जो जो उनके समझ में आ रहा है या जो पिछला रिकॉर्ड खंगालने के बाद उनको समझ में आ रहा है उस पर वो चर्चा करके दोनों के पास पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक प्लान लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार और कांग्रेस को दिया है। नहीं कहते हैं कि दांती लगा करके बर्दाश्त करना, डॉक्टर जब सुई देने लगता है तो क्या होता है, दर्द से पहले ही आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं। वैसे ही 2024 में भाजपा को दर्द देने से पहले इन लोगों को कष्ट झेलना पड़ेगा और इसको लेकर के लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें एकजुट होकर के और अलग अलग खाने पर, अलग अलग मोहरे पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन मकसद एक ही हो और भाजपा के एक के विरुद्ध एक, 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला ही चलेगा। इसको लेकर के लालू प्रसाद ने 162 सीटों का जो फार्मूला तय किया है, उस फार्मूले के पीछे की रणनीति क्या है, हम पहले आपको वो समझा देते हैं। 2009 में यूपीए साथ में मिलकर के चुनाव लड़ी थी, सत्ता में आई थी। यही वो अंतिम समय था जब साथ में मिलकर के चुनाव लड़ी थी। 2014 में क्या हुआ आपको सबको पता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब पूरा का पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था। हालांकि 2009 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ में थे, लेकिन तब भी इन 162 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन जो है वो कर पाई थी यूपीए। इन सीटों में से 114 सीटें, 162 में से 114 सीटें जीत करके यूपीए आई थी और यही कारण था कि उसने केंद्र में अपनी सरकार बनाई और 5 साल तक भाजपा को सत्ता से बाहर रखा। 2014 में यही फार्मूला नहीं सेट हो पाया था। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपनी अपनी इच्छाएं थी, उसको लेकर के सब बिखरे हुए नजर आए और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब इसके आगे की कहानी 2019 में लिखी गई, जिसमें पूरी तरह से विपक्ष के बिखरे होने के और कोशिश करने के बाद भी बिहार में 40 में से 39 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। 303 सीटें जीत करके आई थी। अब उसी फार्मूले को लेकर के लगातार नीतीश कुमार भी, कांग्रेस भी और लालू प्रसाद भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि इस बार जो मामला है उसको अलग दिशा में घुमाया जाए। आपको बता दें कि हम लगातार आपको महाभारत 2024 की बात कर रहे हैं और इसमें अलग अलग कोण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी अब तक जो है उसे कैसे उतारा जा सकता है या फिर विपक्ष का प्रयास कितना सफल असफल हो सकता है। ये हमारी संभावनाएं हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो 162 का फार्मूला तय होता है। हालांकि हमने तो आपको 176 का भी फार्मूला बताया था कि 176 सीटें जो हैं बिहार, बंगाल, यूपी और झारखंड, इन चारों राज्यों में 176 सीटें हैं, जिसमें से अगर झारखंड को हटा दें, अगर यूपीए 2 की बात करें तो उसमें 162 सीटें एक साथ मिलकर के लड़े थे, जब समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार और माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस एक साथ चुनाव मिलकर के लड़े थे। तो ऐसी स्थिति में इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी गई थी और मात्र 48 सीटों पे सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। 114 सीटें प्राप्त हुई थी, यूपीए को सरकार बनी थी और इसके बाद अब एक नई कहानी शुरू हो गई। इन आंकड़ों को खंगालने के बाद 2024 के लिए जो
प्लान बनाया जा रहा है उसमें नीतीश को आगे बढ़ा करके, जहां एक तरफ लालू प्रसाद ने अपना मकसद साधा है, वहीं कांग्रेस भी इस पर तैयार हो गई है और कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करें और आने वाले समय में ममता बनर्जी और अखिलेश को एक जगह करें। हालांकि उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी स्वीकृति दर्ज की है। हाल फिलहाल में जो क्षेत्रीय चुनाव हुए थे, उन चुनाव में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। पहले भी कांग्रेस और ममता अखिलेश साथ लड़ चुके हैं चुनाव और इसके परिणाम भी नज़र आए हैं। पिछले 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है जो कांग्रेस है। इसके साथ साथ बंगाल में भी लगभग वही स्थिति है। आप देख रहे हैं कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी जब से प्रभाव में आई है तब से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जो गढ़ हुआ करता था कभी कांग्रेस का, उसमें सीधे 2 और 1 पर पहुंच गई है। जो पारंपरिक सीट था उससे हार गए हैं राहुल गांधी। इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थिति सामने आ रही है उसमें 2019 में अगर रिकॉर्ड देखें तो 2019 में महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरएलएसपी, हम और वीआईपी एक साथ चुनाव लड़े थे। परिणाम सिर्फ 1 सीट, 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, जिसमें 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। सिर्फ नीतीश कुमार अपनी 1 सीट 17 में से लूज किए थे, बाकी सभी अपने 100% रिकॉर्ड के साथ जीते थे। इसके साथ सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय करेगा। और अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वर्तमान परिस्थिति में किया जाएगा तो 16-16 पर अगर दोनों लड़ते हैं तो आप समझिए ना कि 8 सीटें मात्र बचती हैं। 32 सीटें तो यही लड़ेंगे, 8 सीटों में किसको बांटेंगे किसको नहीं बांटेंगे, इसके लिए भी फार्मूला तय किया जा रहा है। और इस फार्मूले के तहत कई सीटें आइडेंटिफाई हो रही हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीटें वापस लेना चाहती है, जिसमें से कटिहार की सीट है जो अभी जदयू के पास है, उसे हर हाल में कांग्रेस चाहती है कि उसको मिल जाए, क्योंकि वहाँ से आपको पता है कि तारिक अनवर कई बार लगभग इसमें 5 बार के आसपास वो जीत चुके हैं और 5 बार से वो वहाँ के सांसद रहे हैं। तो वहीं सुपौल और मधेपुरा की बात करें तो सुपौल जो है वो कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ से 2004 में और 2014 में 2 बार जीत करके रंजीता रंजन आई हैं, लेकिन रंजीता रंजन चूँकि राज्यसभा भेज दी गई हैं, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। रंजीता रंजन वाली सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोकना चाहती है। तो वहीं मधेपुरा की बात करें तो ये सीट भी अब वर्तमान परिस्थिति में जदयू के पास है। 2019 के चुनाव में जीती थी, जिसमें अब इस सीट को, आपको याद होगा कि 2009 में इस सीट पर पप्पू यादव जीते थे आरजेडी के टिकट पर। अब इस सीट पर भी अगर पप्पू यादव स्विच करते हैं, जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रहा है, तो मधेपुरा सीट पर दावा कांग्रेस ठोकेगी और कांग्रेस के सिंबल पे वो चुनाव लड़ सकते हैं, या अपने सिंबल पर भी लड़ें तो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर होगा, जो गठबंधन होगा, वो सीधे कांग्रेस के साथ होगा। बात बेगूसराय की करें तो बेगूसराय सीट पर भी इस बार चुनाव, चूँकि वहाँ आपको पता ही है कि एक तरफ जहाँ वामदल लड़ी थी वहीं राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी। अब चूँकि कन्हैया कुमार कांग्रेस के हिस्सा हैं तो ऐसी स्थिति में इस पर दावेदारी छोड़नी होगी राष्ट्रीय जनता दल को, और बेगूसराय सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वहीं सासाराम की बात करें तो इस सीट पर भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस इस पर भी डिमांड करेगी। ऐसे कई सीटें हैं जो डिमांड करेगी। ये तो बिहार की बात हमने बताया। बंगाल में भी अगर देखा जाए तो 2009 में टीएमसी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े थे और परिणाम ये हुआ था कि 14 में से 6 सीटें जीत करके आई थी कांग्रेस। इस बार भी उसका मकसद यही होगा कि वो कम से कम 42 में से अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़े। और ये फैसला नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत होंगे वो उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और वही फैसला करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2019 में 7 लड़े थे और 2024 में वही फार्मूला लागू करने की बात हो रही है। 2009 में कांग्रेस 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इसके बाद 2 और 1 पर सिमट गई, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था। तो वहीं एनडीए 2009 में गठबंधन को इन सभी सीटों पर
चुनाव लड़ने के बाद 126 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा 162 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, 162 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से मात्र उसे 48 सीटें प्राप्त हुई थी। और 2024 में उसी परिणाम को दोहराने के लिए लालू प्रसाद ने वो फार्मूला दिया है, और उस फार्मूले पर अगर अमल कर लिया गया तो महाभारत 2024 में एक बार फिर से यूपीए सत्ता में पहुंच सकती है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। इन 3 राज्यों में जो सीटें हैं 162, ये बड़े निर्णायक भूमिका में हैं और इसी को लेकर के पूरा फोकस हो रहा है। आपको पता होगा कि कांग्रेस और किसी के साथ कोई संबंध हो या नहीं हो, लेकिन इन 162 सीटों पे वो पूरी तरह से फोकस्ड है। जैसे कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि अगर ये किला उसका ध्वस्त हुआ तो उसका सत्ता में बने रहना मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन कितना पानी में है, कौन कितना फसल उगाता है और काटता है, ये 2024 में पता चलेगा। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है, महाभारत 2024 की शुरुआत हो गई है। अब आगे हम लगातार आपके साथ कमेंट्री जारी रखेंगे, बिहार के राजनीति और आंकड़ों के हिसाब से विश्लेषण लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।